नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं ज़बरदस्त बढ़िया चीज़ें। और बढ़िया से बढ़िया क्या मतलब, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन के आंसर पढ़ेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे भी। जो जितने भी टॉपिक हैं टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे, और टॉपिक वाइज पढ़ने का एक फ़ायदा भी है। और दूसरा ये भी है भी, जो जितने क्वेश्चन हैं उस टॉपिक के कवर हो जाते हैं। ठीक है, और आपको पता भी चल जाएगा भी एक। ठीक है, तो यहाँ पे देखने आप देख ही रहे हो भी किस प्रकार से क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन है, देखो। और ये बुक वो है जिससे पढ़कर मैंने बहुत अच्छे अच्छे सिलेक्शन पाए हैं। यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। बहुत अच्छी बुक है, बुक बताऊंगा नहीं। ठीक है, कब बता दूंगा बीच में, अगर वीडियो पूरी देखोगे ज़रूर बताऊंगा यार। पहले से शुरू दिन ही बता दूंगा मेरा क्या होगा फिर। ठीक है, और इसमें मैंने देखो पहले एक एक निशान लगा रखे थे, इसको कवर कर रखा था। लेकिन अब मैंने ये फ़ोटो खींची ना, तो सभी के निशान लगा दिया ताकि आपको पता न चले कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, पॉलिटी के क्वेश्चन रहेंगे। पॉलिटी के जितनी भी टॉपिक हैं, जैसे प्रस्तावना है संविधान का, संविधान सभा है, उसके बाद राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति है, मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है। ठीक है, मंत्री है, लोक निर्वाचन आयोग है, ये है वो है, मुख्यमंत्री है, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय। सब के एक एक टॉपिक के क्वेश्चन बना के हम डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। आज पहला दिन आपको बता दूं, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, जैसे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, आप सीटी की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी राजस्थान या गवर्नमेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वो बुक के वो क्वेश्चन है जो हर जगह रिपीट होंगे। और आपको मैं बता दूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कहाँ कहाँ पे ये क्वेश्चन आए हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पक्का रिपीटेड क्वेश्चन है हर एग्जाम में। यानी ये वो बुक है जो हर एग्जाम के लिए बनी है। जो कहते हैं पॉलिटी किसी भी एग्जाम के लिए नहीं बदलती है, ये बात ध्यान रखना। कोई ऊपर थंबनेल लगाएगा हरियाणा सीटी के लिए, राजस्थान सीटी के लिए, रीट के लिए स्पेशली, कुछ भी नहीं बदलता। इसका सब्जेक्ट वही रहेगा भाई, पॉलिटी ही पॉलिटी रहेगी, क्वेश्चन क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है ना, उसके लिए कह दो, इसके ये बहकाने वाली बात है। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो इस चीज़ पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, आप पढ़िए, बस क्वेश्चन पढ़िए, मज़ा करिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के बाद अगर आप प्रश्न नहीं पढ़ते और क्वेश्चन नहीं लगाते हो, तो मेरे हिसाब से सिलेक्शन से आप बहुत दूर हो, जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे। करें शुरू, ले राम का नाम करते हैं शुरू। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार हो? यानी किसने ये व्यक्त किया, किसने कहा भी भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो ये मोतीलाल नेहरू ने कहा था, या बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, या महात्मा गांधी ने कहा था? तो आपका आंसर रहेगा महात्मा गांधी। ए पर लॉक किया जाए। ठीक है ना, कौन सा रहेगा? महात्मा गांधी इसका आंसर रहेगा। बस इतना ही बताऊंगा मैं, ऑप्शन कवर नहीं करवाऊंगा। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे। ठीक है, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेजों से मांग की गई कि भारत संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? यानी भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन करने के लिए किसने मांग की थी? अरे बोलो बोलो जल्दी जल्दी, किसने मांग की थी? तो आपका आंसर रहेगा सी, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो क्वेश्चन नंबर आपका तीन, तीन का एम.एन.ए. राव, एम.एन.ए. राव। ठीक है ना, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। किसका हो जाएगा? सी। यानी औपचारिक रूप से प्रतिपादन करने वाले एम.एन. राव थे। क्लियर है? देखो, संविधान सभा के कितने मूर्त रूप प्रदान किया? किसने मूर्त रूप प्रदान किया संविधान सभा को? किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो मूर्त रूप प्रदान किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी थे, सबसे लंबे कार्यकाल वाले भी प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस ने किस वर्ष किस प्रकार की बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? कब पारित किया था? तो आपका आंसर रहेगा 1936 के अंदर। कब किया था? 1936 में। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? संविधान सभा की गठन मांग करने वाले कौन थे?
6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, यानी इसमें देखो मताधिकार, वयस्क मताधिकार। वयस्क का मतलब क्या है? अडल्ट, 18 साल प्लस जो उम्र क्रॉस कर चुका है उसको हम वयस्क बोलते हैं। और मताधिकार यानी मत देने का अधिकार, ठीक है। उसके हिसाब से संविधान सभा के गठन की मांग करने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। 1942 में किस योजना के तहत स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन होगा? 1942 में किस योजना के तहत स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? यानी कौन सी योजना का? क्रिप्स मिशन, ठीक है ना। कौन सी योजना का? क्रिप्स मिशन, क्रिप्स योजना का। क्लियर हो गई बातें, ठीक है ना। क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, बातें क्लियर नहीं होगी यहाँ पे। संविधान सभा गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? संविधान सभा की मांग किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ठीक है, तो ये हमारे थे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। देखो क्वेश्चन है, ये तो आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, टेंशन मत लेना, ठीक है। ये पहले पहले क्वेश्चन है जो थोड़े से अटपटे से हैं, आपको मज़ा भी नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो हमने उठाए हैं भैया, सीधी बात है। भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत का संविधान सभा गठित करने का अधिकार बी था हमारा, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, कैबिनेट मिशन 1946। भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार पूछे क्या था, बेस क्या था, किसके बेस पे की गई थी, ये पूछना चाह रहा है। तो कैबिनेट मिशन के प्लान के आधार पे की गई थी 1946 में। बहुत अच्छे क्वेश्चन रहने वाले हैं, टेंशन मत लो। भारत का संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार की? कैबिनेट मिशन किसके द्वारा की गई थी? ऊपर ही तो बेस था ना, उसी के आधार पे तो की गई। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत ये क्या की गई थी? संविधान सभा गठित की गई थी, संविधान सभा गठित की थी। बाकी तो आप अगर अपनी वीडियो देखी है आपने सभा हुआ की, तो मेरे को नहीं लगता यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका गलत होगा, मेहनत इतनी करवा रखी है। सन 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर अधिवेशन में हुई थी? ठीक है, कानपुर में, मुंबई में, फैजपुर में, लाहौर में। तो आपका आंसर रहेगा सी, फैजपुर में। कहाँ हुई थी? 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई थी? 1936 की बात कर रहे हैं, तो 1936 में कहाँ हुई थी? फैजपुर के अंदर हुई थी ना, तो लाहौर में हुई थी ना, मुंबई में हुई थी ना, कानपुर में हुई थी। कैबिनेट मिशन, ये देखो, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने थे? यानी कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? दोबारा क्वेश्चन पढ़ लो। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, यानी कैबिनेट मिशन के अनुसार हमारा संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है, उसके आधार पे गठन हुआ था, और उसके अनुसार कितने सदस्य हमारे संविधान सभा में होने चाहिए? तो 389 सदस्य होने चाहिए थे। कितने होने चाहिए थे? 389 सदस्य होने चाहिए थे, ठीक है। कितने होने चाहिए? इतने। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार से होना निश्चित हुआ था? यानी प्रस्तावित मूल संविधान जो था उसमें कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना, किस प्रकार से विभाजित होना? सदस्य का मतलब क्या है? जिस प्रकार आज एमएलए है मान लो, उसी प्रकार संविधान सभा में मेंबर थे, सदस्य थे। जैसे आज लोकसभा के सदस्य हैं या राज्यसभा के सदस्य, उसी समय तब तक तो लोकसभा राज्यसभा का गठन तो हुआ नहीं था, तो वहाँ पर संसद का गठन के अंदर वहाँ पर क्या संविधान सभा का गठन हुआ और उसके अंदर कितने सदस्य थे, ठीक है, और किस आधार पे उनका मतलब अलग ली गई है। जैसे लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर क्षेत्र के आधार पे, ये आधार पे, कला के आधार पे किया गया था, तो उस समय किस आधार पे किया गया था? ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधित्व करने वाले थे जो, उसके आधार पे देशी रियासतें राजा महाराजा संभाल रहे थे 93 में, उसके मुख्य 4 कमिश्नरी थी, बताया भी था आपको, ABCD, ठीक है, क्या थी? 4 कमिश्नरी थी। तो इनके आधार पे तो आपका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जो है इसके आधार पे क्या किया गया था? 292, 93 कितने हो गए और 4 कितने हो गए, टोटल गिनने का।
समय ज़्यादा नहीं लेते हुए स्पीड से करेंगे थोड़ा, ठीक है। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें कांग्रेस के कितने प्रतिनिधित्व कर रहे थे? प्रतिनिधि का मतलब सदस्य जो निर्वाचित होके आए थे, निर्वाचित यानी वोट द्वारा इसको चुन के भेजा गया था, ठीक है ना। तो आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? 208 सदस्य कांग्रेस से आए थे। कितने आए थे? 208 सदस्य, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर 15 पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? पाकिस्तान अलग हो गया था भैया, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, उधर अलग हो गया था। तो 389 में से रहकर कितने हो गए थे? 299 सदस्य रह गए थे, ठीक है। बाकी पाकिस्तान में चले गए। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? आंसर दीजिए, ठीक है। पुनर्गठन का मतलब ये कह रहा है 1947 के बाद, ठीक है ना। तो 17 सदस्य थे, और पहले आपको बताया ही था, देख लो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे दिया ही हुआ है, देखो 93 सदस्य थे, और अब कितने बता रहा है ये? 17 सदस्य थे, ठीक है ना। तो कुछ पाकिस्तान के अंदर भी चले गए थे। पुनर्गठन संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों में कितने प्रतिनिधित्व थे? ठीक है, पुनर्गठित संविधान सभा में, पहले नहीं उसके बाद पुनर्गठित संविधान सभा के अंदर कितने सदस्य थे? तो 229। कितने थे? 229। अरे यही तो कह रहा है यार, देखो 15 नंबर क्या क्वेश्चन था? 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, एक ही तो क्वेश्चन है। 15 नंबर क्या कह रहा था? 1947 में सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 299, ठीक है। उसने ये कह दिया भी पुनर्गठन 1900 संविधान सभा में देशी रियासतों की संख्या प्रतिनिधित्व कितने कर रहे थे? 70, ठीक है ना। उसने कह दिया भी कि प्रांत से, देखो एक तो यहाँ पे देशी रियासतें कहा गया, यहाँ विभिन्न प्रांतों से कहा गया, तो प्रांतों से कितने हो गए? 200, देखो 229 और 70, 299, यानी तीनों क्वेश्चन का आंसर ये देखो एक साथ ही है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, तो आप इंटेलिजेंट हो यार। ये देखो क्वेश्चन पे क्वेश्चन दे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन दे क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माता परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या पर अनुपात में था? ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, ये कह रहा है भी एक प्रतिनिधि कितने संख्या पर एक चुनाव होना चाहिए। जिस प्रकार आज एमएलए का कितनी जनसंख्या पे चुनाव होता है, एमपी का कितनी जनसंख्या पे चुनाव होता है, उस प्रकार कितनी जनसंख्या पर एक चुनाव होता है? 10 लाख। 10 लाख का आंकड़ा तय किया गया था। कितना किया गया था? 10 लाख का निर्धारित किया गया था, यानी 10 लाख पे एक प्रतिनिधि तो आना चाहिए, प्रतिनिधि आना चाहिए था, यानी एक सदस्य आना चाहिए था यार। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्था, उपयुक्त दोनों, ठीक है, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा प्रांतों की विधानसभा, ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो प्रांतों की विधानसभा ने सदस्यों को निर्वाचित किया था, यानी प्रांत के अंदर जो विधानसभाएं बनी हुई थी, जिस पर आज विधानसभा है, एमएलए जहाँ बनते हैं, उसके हिसाब से, ठीक है ना, वहां से चुन चुन के भेजा था केंद्र के अंदर भी आप संविधान बनाओ। प्रांतों की विधानसभा, संविधान सभा में किन प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ठीक है, सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किसका था भाई? सबसे अधिक, तो सबसे अधिक था संयुक्त प्रांत जो थे उनका। सबसे ज़्यादा किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो आपका आंसर रहेगा संयुक्त प्रांत का। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद ने नहीं लिया था, ठीक है ना। किसने नहीं लिया था? हैदराबाद ने नहीं लिया था। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, पश्चिम बंगाल से हुआ था। कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से हुआ था, ठीक है। पहले अलग से हुआ था, फिर बाद में अलग से सिस्टम, ये थ्योरी के अंदर समझते हैं आप, है ना। मुस्लिम लीग के किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था?
किस कारण मुस्लिम लीग ने क्यों बहिष्कार किया था, इसका कारण क्या है। मुस्लिम लीग ठीक है लिए अलग संविधान सभा चाहता था। मुस्लिम लीग क्या था, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो क्या चाहते थे, मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहते थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया था, तो इसका आंसर है सी आ जाएगा। 23 का क्या जाएगा सी। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ, तो किस आधार पे हुआ था, समान मताधिकार पे हुआ था क्या, सीमित मताधिकार पे हुआ था क्या, सर्व मताधिकार पे हुआ था क्या, या वर्गीय मताधिकार के भी होता। तो आपका आंसर रहेगा वर्गीय मताधिकार। ठीक है ना, वर्ग के मताधिकार के द्वारा। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, संविधान सभा के प्रतिनिधि कौन थे, तो आपका 25 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन। क्या था, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, और इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी, गलत। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, सही। पीछे भी आ गया है क्वेश्चन तो यार, विधानसभाओं द्वारा चुन के भेजी गई थी क्या, प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्यों को। तो संविधान सभा के सदस्यों द्वारा ही संविधान सभा का निर्माण हुआ था। उन्होंने विधानसभा के सदस्यों ने उनको चुन के भेजा था, एकल अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के द्वारा उनको चुन के भेजा था। बात कंप्लीट हुई। भारतीय संविधान को किसने बनाया था, संविधान सभा ने बनाया था। किसने बनाया था, संविधान सभा ने। संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए थे, संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए थे, तो इसका आंसर दीजिए झपाझप। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। पता है यार, 1946 में संपन्न हो गए, तभी तो गठन हुआ था। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई, तो ये दे ही रखा है देखो, 9 दिसंबर, 26 दिसंबर, 10 जून, 26 नवंबर 1949। कब हुआ था संविधान सभा, संविधान सभा की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, याद हो तो आपको। सचिन सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, याद है ना। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो संविधान सभा, देखो ये क्वेश्चन करने का जब फायदा है, मैं फिर बता देता हूँ आपको, जब आपने थ्योरी पढ़ रखी है। आपने थ्योरी नहीं पढ़ रखी तो ये क्वेश्चन करने का फायदा नहीं है। आप टाइम खराब ना कीजिए, भगवान आपका भला करेगा। आप थ्योरी पढ़िए, पहले इस चैप्टर को पढ़िए, फिर क्वेश्चन करिए। ठीक है ना, सीधे आप क्वेश्चन करना चाहते हो तो मेरे को नहीं लगता फायदा होगा। और आप कहीं से भी, मैं भटकाता नहीं हूँ, मेरा हमेशा एक असूल रहता है, सिस्टम क्या रहता है पता है, मैं वही चीज़ जो सच्चाई है वो बताता हूँ, तो इसलिए मेरे व्यू नहीं आते, मुझे पता है। ठीक है, आप देखते नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे वो बंदे भी आए हुए थे जो वीडियो देख रहे थे, जिन्हें थ्योरी नहीं पड़ी, वो तो भाग गए, यानी व्यू नहीं आएंगे। कंप्लीट है भाई। ठीक है, उसका यही कारण है, बस व्यू ना आने का कारण यही है। तो लेकिन मैं भटकाता नहीं यार, स्पष्ट बात यही है। ठीक है, चाहे आप मुँह बनाओ चाहे ना बनाओ, जो रियलिटी है ना उससे रूबरू करवाओ, मजे लो। आप पढ़ते रहो, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन थ्योरी थोड़ी बहुत तो पढ़ी होनी चाहिए यार। अब आप संविधान सभा के नाम का पता नहीं है आपको, क्वेश्चन याद नहीं होंगे, मैं कह रहा हूँ। आप वन लाइनर चाहे लाख के क्वेश्चन कर लो भाई साहब, मैं कहता हूँ आपको 500 क्वेश्चन याद नहीं होंगे लाख में से। ठीक है ना, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ोगे, अरे एक पेज की थ्योरी से क्वेश्चन है सारे के सारे, एक पेज की थ्योरी है उससे सारे के सारे क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो देख, जाके वीडियो देखो संविधान सभा की, सारा कुछ पढ़ाया हुआ है, एक एक क्वेश्चन को पढ़ाया हुआ है। ठीक है ना, वहाँ पे एक पेज के अंदर करवाया गया। यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, यानी हाँ क्वेश्चन आएगा किस तरीके से, बस ये देखना है हमें। क्लियर है ना, कहीं बहम में रह रहे हो। ठीक है, और जो भटकाते हैं ना, मेरे क्वेश्चन कर लो, ये कर लो, किसी के क्वेश्चन नहीं है यार। क्वेश्चन तो किताबों में लिखे हैं, देखो किताबों में सीधे, ये मैं प्रिंट करके दिखा देता आपको तो आप मेरे क्वेश्चन हो जाते हैं ना। ये बुक के क्वेश्चन है सारे के सारे, और बुक से ही वो कॉपी करते हैं, नेट वगैरह कॉपी करके एग्जामिनर डालता है ना। तो मैं क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाऊंगा, वो डालेगा, क्योंकि मेरा तो कोई वो थोड़ी ना है। ठीक है, ससुराल के थोड़ी ना है जो मैं कह दूंगा ये क्वेश्चन डाल देंगे। तो मेरे बनाए हुए क्वेश्चन का कोई औचित्य नहीं है। क्वेश्चन वही आएंगे जो बुकों के अंदर पहले से लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं अपने क्वेश्चन डालूंगा, अपने मेरे क्वेश्चन क्यों आएंगे भाई, जानता है क्या वो मुझे। ठीक है, छोटे छोटे राइटर है, छोटे छोटे किताबें निकाल रखी है, उनके क्वेश्चन नहीं आते भैया, बढ़िया पब्लिकेशन के आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर उठाओ ज़्यादातर, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे के सारे।
संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये बताओ ना आप। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ठीक है, डी में, ठीक है, दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। अधिवेशन का मतलब बैठक बोल दो यार। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो आपको पता है, जवाहरलाल नेहरू ने, बी आर अम्बेडकर ने, सचिन सिन्हा ने, सी गोपाल राजगोपालाचारी ने। क्लियर है बात? तो किसने की थी अध्यक्षता? आपको पता है 9 दिसंबर 1946 को सचिन सिन्हा को क्या बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो अध्यक्षता वो ही करेंगे ना, वरिष्ठता के आधार पर बनाया गया था। सबसे बुजुर्ग थे इसलिए इनको बनाया गया था। और इनके 1-2 दिन में जब बनाया गया तो तबीयत खराब हो गई थी, तो इसके 2-3 दिन बाद ही आपको पता ही है 11 दिसंबर को क्या बना दिया गया था? राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। संविधान सभा का पहला सत्र शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? तो पहला सत्र शुरू कब हुआ था? क्वेश्चन में दम है ना? अरे 9 दिसंबर को। एक ही क्वेश्चन है जो 5 बार पूछा गया यार। 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को सचिन सिन्हा को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया था। पहला बैठक हुई थी, संविधान सभा का गठन हुआ था, संविधान सभा क्या हुई थी? शुरू हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वही क्वेश्चन आ गया, सचिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सचिदानंद सिन्हा। देखो आरआरबी 2005 में, यूपीपीसी 2009 में, आरआरबी 2005 में, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए यार। और घर से लेके नहीं आए, ठीक है ना? कॉपी पेस्ट किए हैं भाई, झूठ नहीं बोलते। भगवान को जान देनी है कभी ना कभी। संविधान सभा के सताई अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के सताई से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अरे ये क्वेश्चन तो याद ही होगा सबको यार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी। 11 दिसंबर 1900 संविधान सभा का सताई अध्यक्ष किसको चुना गया था? अरे अभी तो बताया था पीछे, 11 दिसंबर को 9 दिसंबर को चुना गया था सचिन सिन्हा को, और 11 दिसंबर को चुना गया था सताई रूप में किसको? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में जाके पहले क्या बने थे? राष्ट्रपति भी बने थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार, ठीक है, शरत चंद्र बोस, के एम मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई और वी एन राव। ठीक है, तो वी एन राव थे। ग्रुप डी कर रहा हूँ, ऑप्शन डी, ठीक है, बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्न में से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था? इसके लिए आप वीडियो जाके देखिए। एच बेग का कहीं जिक्र नहीं आता। के एम मुंशी थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, टीटी कृष्णाचारी थे। सारे बताए गए हैं संविधान सभा के सदस्य कौन कौन सदस्य थे, वहाँ पे सब बताए गए हैं। प्रारूप समिति के सदस्य ये तो वहीं पे आ जाते हैं, प्रारूप वाले में कवर हो जाते हैं ना। तो एच बेग, ठीक है, एच बेग, सी ऑप्शन हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के हेतु संविधान सभा में कितनी समिति नियुक्त की गई थी भैया? तो 13 समितियां नियुक्त की गई थी। कितनी गई थी? 13, यानी ऑप्शन सी। संविधान सभा के प्रारूप की समिति की नियुक्ति कब की गई थी? अरे ये वो बुक है जिससे मैंने सिलेक्शन लिया भाई, ये वो बुक है जो हर किसी को सिलेक्शन दिलाती है। यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं आते। संविधान सभा के 80 क्वेश्चन आपको करवाएंगे, राष्ट्रपति के 100-150 क्वेश्चन करवाएंगे, 200 क्वेश्चन करवाएंगे। कहाँ से आएंगे बाहर? एज इट इज क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, थ्योरी पढ़ रखी है तो। थ्योरी नहीं पढ़ रखी है आपने तो एक बार जाके पढ़ लीजिए, बुक कवर कर लीजिए यार, बुक से ले आइए, बुक कोई भी बुक ले लीजिए, मार्केट में सब राइटर की अच्छी है, उनमें से एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो प्रारूप समिति की कब नियुक्ति की गई थी? प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को की गई थी। ठीक है ना। 41वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का प्रारूप मसविदा, ठीक है ना, समिति के अध्यक्ष थे कौन थे? तो इसके समिति के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन थे? बी आर अम्बेडकर। पता ही है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी आर, क्योंकि मुख्य रूप से मेन चीज़ जो थी, सबसे अहम भूमिका निभाई थी प्रारूप समिति ने संविधान के निर्माण के अंदर, और उसका निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है ना, किसने निभाई थी? भीमराव अम्बेडकर ने निभाई थी। ठीक है,
तो संविधान का निर्माता भी इन्हें कहा जाता है, बी आर अम्बेडकर को। ठीक, 41 नंबर का सी ऑप्शन है। संविधान सभा के प्रारूप समिति सदस्य की संख्या कितनी थी? कितने सदस्य की संख्या थी? तो आपका आंसर रहेगा 7। कितनी थी? 7। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। निम्नलिखित में कौन सा संविधान, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? ठीक है, तो कौन नहीं थे ये पूछा, नहीं थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, अलादी कृष्णा स्वामी थे, बी आर अम्बेडकर थे, गोपालाचारी अय्यर थे। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ये तो प्रारूप समिति के सारे सदस्य पढ़ लेना। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप जाइए, प्ले लिस्ट मेरी बनाई हुई इस चैनल के अंदर, पॉलिटी का पहला या दूसरा लेक्चर आपको मिल जाएगा। दूसरे लेक्चर में प्रारूप समिति से एक एक सदस्य बताया गया, एक एक चीज़ बताई गई, एक एक कवर किया गया, एक एक पॉइंट को कवर किया है। यहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए आपकी एक वो वीडियो देखने के बाद तो मेरे के पास बता दें, सारे देखो। और मेरे क्वेश्चन नहीं है भाई, क्वेश्चन छपे हुए क्वेश्चन है, देख लो। ठीक है, क्योंकि ये पढ़ा के इधर पढ़ के उधर से पढ़ के अनेक बुक से पढ़ के फिर इकट्ठा किया है आपका डाटा। 44वां है, सदस्य नहीं थे। 44वां का क्या होगा? के मुंशी था, सदाउल्ला था, गोपाल स्वामी अय्यर था। तो इसमें कौन सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा प्रारूप समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? यानी प्रस्तावना का प्रस्ताव, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? यानी प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था भाई साहब? ठीक है ना, तो जवाहरलाल नेहरू ने। प्रारूप सबसे पहले जो संविधान सभा के अंदर पेश किया था वो प्रारूप, वो कौन से ने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब किया था? ठीक है, कब किया था कमेंट करके बताइए आप। संविधान सभा में निर्णय, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पे लिए गए? तो एकता और अखंडता के हिसाब से। गलत, गलत। बहुमत के आधार पे नहीं, गलत। सर्वसम्मति के आधार पे, गलत। सहमति और समायोजना से। सहमति और समायोजना का मतलब योजना बना के, प्लान करके, सहमति से, संविधान सभा के सभी सदस्यों की सहमति से सारे निर्णय लिए गए थे। ऐसे नहीं लिए गए थे, सहमति से और समायोजना से लिए गए थे। 47 नंबर का आपका, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। उसको हम क्या कहते हैं? प्रस्तावना भी कहते हैं। ठीक है ना, प्रस्तावना कहते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव को आगे जाके क्या बोला था? प्रीएम्बल ऑफ इन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इस उद्देश्य प्रस्ताव को ही आगे जाके क्या कहा गया था? प्रस्तावना कहा गया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था ये। ठीक है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है, संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को अपनाया गया, भारतीय संविधान को अपनाया गया, भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो कब अपनाया गया? किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा। ठीक है, और ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो किसके द्वारा? भारतीय संविधान को अपनाया गया। ठीक है, संविधान सभा द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1946, 20 जनवरी 1947, जुलाई 26 1946 को। तो कब किया गया था? ठीक है, तो ये किया गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को किया गया था। लो भाई, संविधान निम्मात्री सभा में
यानी संविधान का निर्माण करने वाली सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको आंसर देना, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर क्या होना चाहिए? जुलाई 1947 को कब किया गया था? जुलाई 1947 को, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। भारतीय संविधान सभा के भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा का अंगीकार किया था। तो भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है ना, 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। संविधान सभा के संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? अंतिम रूप से, वाह क्या बात कही है रे। तो अंतिम रूप से कब है? 26 नवंबर 1949 को, आपको पता है ये हो जाता है, और 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। तो कुछ आधा, मतलब कुछ संविधान के कुछ भाग जो थे संसद से रिलेटेड, वो 26 नवंबर 1949 को ही कर दिए गए थे। क्लियर है? छब्बीस नवंबर 1949 को संविधान सभा के अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? किस दिन आखिरी बार मिली? मिलाप हुआ था भैया, किस दिन गले मिले, अलविदा कहा, ठीक है, बाय बाय, ऐसे किस दिन कहा था? तो आपका आंसर क्या रहेगा? किस दिन आखिरी बार मिली? 55 का सी, 24 जनवरी को मिली थी। 26 जनवरी को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। आपको पता है 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र दिवस हो जाता है ना। तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है ना। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 56 नंबर देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जल्दी से जल्दी करो, ठीक है ना। तो कितने ने? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। यानी अंतिम रूप से हस्ताक्षर किसने किए थे? आए नहीं, बीमार हो गए, मर गए, खप गए, जो भी हुआ था अपने को मतलब नहीं है। संविधान सभा उपस्थित सदस्य कितने थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे संविधान पर? आज जो अंकित है 284 लोगों के हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो आपको पता ही है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। कितनी थी? 395 अनुच्छेद, 8 है अनुसूची थी। और संपूर्ण संविधान को कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। 2 साल 11 महीने 18 दिन। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में अभिभाव हुआ था? अंतरकालीन संसद के रूप में अभिभाव कब हुआ था? तो ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि संसद के रूप में जानी जाने लगी थी। किस रूप में? पहले संविधान सभा थी और 26 जनवरी 1950 के बाद वो किसके रूप में जाने लगी? संसद के रूप में। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उस सदस्य कौन थे? जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? ठीक है ना। तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्मित किया गया था। इसका ऑप्शन सी आएगा, ठीक है। क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। टाइम ज़्यादा हो गया, स्पीड से पढ़ते हैं। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? यानी संविधान सभा की रचना की जाए ऐसा विचार किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है ना। तो स्वराज पार्टी ने किया था। स्वराज पार्टी 1924 में किया था, ठीक है। बहुत पहले कर दिया था भैया, ये तो बहुत 1946 में संविधान सभा का गठन होता है, 1924 में लोग कह के चले गए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? कौन सा कथन सही है भाई? ठीक है, पढ़ के देख लो इसमें, और मैं ऑप्शन इसका जो आएगा वो आएगा। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। सही है, सही है, पहला ही सही है। पहले से वो बट्टे मजे आ गए, ठीक है, पहला ही सही। निम्नलिखित कथनों में से कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? संविधान सभा के बारे में गठन सही है। देखो पढ़ लेना भाई, इसका पढ़ लेना यार,
ठीक है, इतना लंबा है। 64 भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन में अध्यक्षता इन्होंने की थी, सचिदानंद सिन्हा ने की थी। यार प्रथम में तो किसने की थी यार, सबको पता है यार, सचिदानंद सिन्हा है, सत्ताई अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को की थी, बस बात खत्म। भारत के संविधान सभा के निर्माता किसे कहा जाता है? बी आर अम्बेडकर को जाता है भाई, बी आर अम्बेडकर को, सबको पता है ये बात यार, सबको पता है। ठीक है, संविधान के पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में कौन सदस्य नहीं था? पांडुलेखन समिति का सदस्य जवाहरलाल नेहरू नहीं थे बस, ठीक है, बाकी तीनों थे। पांडुलेखन समिति प्रारूप समिति को ही कहते हैं भाई, ठीक है ना, पांडुलेखन, प्रारूप समिति, मसौदा समिति, सारे उनके नाम है। ठीक है, बी आर अम्बेडकर जो उनके क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, पांडुलेखन समिति प्रारूप समिति को कहा जाता है, बस इतना याद रखो आप। तो जवाहरलाल नेहरू, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। मोहम्मद सादुल्ला थे, ए के अय्यर थे, के एम मुंशी थे। ठीक है, भारत का संविधान लागू हुआ था तो आपको पता है, संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उसके बाद भारत को गणतंत्र राज्य कहा जाने लगा है ना। ठीक है, और संविधान 26 जनवरी के दिन लागू होने का निर्णय लिया, इसलिए इसका कारण क्या था? क्योंकि कांग्रेस ने, आपको पता है, 1930 में स्वतंत्रता दिवस रूप में मनाया था। किसको? इस तिथि को, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसको यादगार रूप में बनाए रखने के लिए क्या किया गया था? 26 जनवरी 1950 को कानून लागू किया गया। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो आप कहोगे जी 15 थी, मैं कहूँगा 15 थी। संविधान कहता है 15 थी, और ये बुकों में लिखा हुआ है 15 थी 15 भाई। आंसर सही डी ऑप्शन हो जाएगा। 69 क्वेश्चन हमारे संविधान सभा से रिलेटेड हो गए, मस्त वाले क्वेश्चन थे, और सारे के सारे देखो यार, बीपीपी बिहार पुलिस, ठीक है, बीपीसीएस बिहार पीसीएस का था, एसएससी का था, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यूपी पीसीएस, अरे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। देखो यूपी पीसीएस, पीसीएस छोटी चीज़ है क्या? यूपीएससी का बराबर करती है स्टेट के अंदर। एसएससी है, यूपी पीसीएस है, सीडीएस है, और वो यूपीएससी भी है। देखो आईएएस है, इस प्रकार के क्वेश्चन तो आईएएस में आए थे। ठीक है, तो ये था आपका आज का पॉलिटिकल सेशन, बहुत मस्त रहा, मेरे को तो बहुत मज़ा आया। आपको आया नहीं आया कमेंट करके बताइएगा। इस तरीके से आगे वीडियो बनाएं या नहीं बनाएं, आप बताएं। ठीक है, और आपको इसी हिसाब से कमेंट करते रहना है, लाइक करते रहना है, और रेल बना देनी है पूरी की पूरी क्वेश्चनों की। ठीक है, जितने उसके जल्दी क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। लव यू ऑल।